हेलो गाइस, माय नेम सचिन कुमार। आई एम द टीचर फॉर बायोलॉजी फ्रॉम पीबीएससी ग्रुप। बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने किया था पार्थिनोकार्पी क्या होता है। आज की जो क्लास है आपकी इस चैप्टर की वो बिल्कुल एंड क्लास है। इसके बाद में आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, ये छोटे छोटे से हेडिंग्स के टॉपिक हैं, दो लाइन की इनकी डेफिनेशंस होती हैं और ये आपके एग्जाम में आती ही आती हैं। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आती है। लॉन्ग आंसर बिल्कुल नहीं आता है इनका, सिर्फ शॉर्ट आंसर आते हैं, 1 या 2 नंबर के आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको पहला टॉपिक क्या लिखना है? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इसकी जो याद नहीं क्या है कि अवे फ्रॉम मिक्सिंग, ये आपको याद रखेंगे। इसकी जो पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म है वो क्या है? अवे फ्रॉम मिक्सिंग। देखो मिक्सिंग किस से दूर हो रही है, मतलब किस चीज़ की मिक्सिंग से नहीं हो रही है, वो क्या है भैया? मिक्सिंग देखो, जो नॉर्मली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें आपका मेल प्लस फीमेल दोनों गैमेट्स मिलते हैं, इनकी मिक्सिंग होती है और जाइगोट बनता है। ये तो नॉर्मली कंडीशन होगी। लेकिन जिस भी कंडीशंस में ये प्रोसेस नहीं हो रहा है, मिक्सिंग नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। मतलब कि ना तो भैया यहाँ पे इनकी मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग नहीं हो रही। जब मिक्सिंग नहीं है तो भैया फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता, किसी भी कीमत में मिक्सिंग ही नहीं है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेटा इसमें मियोसिस भी आगे नहीं होगी, मतलब कि इनमें कोई सी चीज़ नहीं हो रही है। तो ये क्या है? एपोमिक्सिस। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा है, तो इसको कहते हैं भैया एपोमिक्सिस। तो इसमें क्या है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो रिप्रोडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। देखो अब ये मत कहना कि सर विदाउट फर्टिलाइजेशन तो सर एसेक्सुअल भी होता था। हाँ होता है, बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सेक्सुअल की, कि ऐसा फिनोमिनन जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मिक्सिंग के ही सीड डेवलपमेंट हो रहे हैं या एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस कहेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको क्या लिखना है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये बता देंगे। मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक अगला टॉपिक आपका जो आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या? पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली माने कई सारे, एम्ब्रियो माने एम्ब्रियो बनने हैं। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मली देखो आपके एक ओव्यूल समझ रहे हैं? ओव्यूल ऐसा था ना आपका, नीचे पूरा आ गया प्रोटस, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, ऊपर एंटीपोलर सेल्स, और ये आपका आउट इंजुमेंट लेयर, और ये आपका हाइलम, और ये वो हो गए। तो ये क्या पूरा आपका ओव्यूल है। और ओव्यूल से क्या होगा? एक ही एम्ब्रियो डेवलप होता है नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ? एक ओव्यूल से एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ। बट कभी कभी क्या होता है कि एक ओव्यूल में कई सारे एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। इस केस को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। मतलब अगर किसी भी ओव्यूल में मोर देन 1 एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, मोर देन 1, इसको कहते हैं भैया पॉली एम्ब्रियोनी। समझे मेरी बात को? किसी भी सिंगल ओव्यूल में अगर सिंगल एम्ब्रियो से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं तो इसे पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसका क्या है भैया? पॉलीमेनों का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप भैया? जो सिट्रेसी जो फैमिली होती है, सिट्रेसी क्या होती है? जिसमें सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे आपका नींबू है, ऑरेंज है, इनमें बहुत अधिकतर पाया जाता है। नींबू है ना, ऑरेंज है, लेमन है, ये सब क्या सिट्रिक एसिड वाली फ्रूट्स हैं, तो इसको बोलते हैं हम सिट्रेसी फैमिली। तो सिट्रेसी फैमिली में अधिकतर ये मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। तो आपको एग्जाम में बस यही पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ द पॉली एम्ब्रियोनी। तो आप कहेंगे कि नॉर्मली तो एक ओवल से एक ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, बट कभी कभी सिंगल ओवल से अगर मोर देन 1 एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं तो इस कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है गाइस। अब ये कैसे हो सकता है? ये तो बात समझ पा रहे हैं ना आप? ये कैसे होगा? देखो एक कंडीशन और है आगे आपको, एक मैं लिखवा रहा हूँ आपको, एपोगेमी। एक छोटा टॉपिक और है इसमें, एपोगेमी। इसमें क्या है कि अगर जो आपका ये एम्ब्रियो शेक है, नीचे आपका ये एग सेल हो गई, ये सिनर्जिड्स हो गई आपकी, ये आपकी एंटीपोडल सेल्स, कुछ याद आ रहा होगा, ये पोलर न्यूक्लियाई। देखो नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स का जो न्यूक्लियस है मेल, वो आगे आपके मेन एग सेल से फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा।
अगर इस किसी कंडीशन में बिना एक सेल के अतिरिक्त अलावा किसी अन्य सेल से अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उस कंडीशन को एपोगेमी कहते हैं। आपको सिंपल क्या लिखना है एपोगेमी में बेटा, देखो इसका नोट्स आपको किताब में नहीं दिया हुआ है, मैं लिखवा रहा हूँ आपको। क्या लिखना है कि व्हेन embryo developed from any other cell लिखो ब्रैकेट में लाइक सिनर्जिड्स और अथवा एंटीपोडल सेल्स सिनर्जिड्स से एंटीपोडल सेल्स से। व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम एनी अदर सेल in spite of egg cell कॉमा लगाइए is called एपोगेमी। यानी कि एग सेल के बिना किसी अदर सेल से मेल गैमीट फ्यूज करके एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है तो ये कहलाएगा आपका एपोगेमी। देखो सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन से आपको याद करनी है। अब सबसे बड़ी बात बेटा, ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है, इसमें कुछ ऐसा बात बचा नहीं है। बचा है क्या, जीनिया बचा है एक टॉपिक और, जीनिया यहाँ पे लिखेंगे जीनिया XENIA जीनिया। जीनिया वर्ड क्या है ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें लिखो डेफिनेशन, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ pollen grains on endosperm is called xenia. Xenia discovered by scientist Fouquet Fouquet in 1981। ये बस लिखना है आपको, इतना ही बहुत है आपके लिए। एग्जाम आएगा तो आप एक लाइन लिख सकते हैं। जीनिया क्या है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन एंडोस्पर्म इज कॉल्ड जीनिया। इसका मतलब क्या है, देखो थोड़ा हिंदी में समझ लीजिए। इस साइंटिस्ट ने क्या किया था कि इसने मक्का के पौधे लिए और 2 मक्का के पौधे के लिए, एक तो उसने मेल गैमेट लिया किससे कि जिस मक्का के पौधे में पीले रंग के एंडोस्पर्म थे उसका उसने पोलन ग्रेन से ले लिया, और जिस मक्के के पौधे में सफ़ेद रंग के एंडोस्पर्म थे उसका उसने एग एपरेटस ले लिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ ठीक है। इसने लिए मेज के 2 प्लांट लिए। तो जो फर्स्ट प्लांट है इसमें क्या है, जो इसका एंडोस्पर्म है वो कैसा है, येलो। तो इसका इन्होंने लिया भैया मेल गैमीट, मेल ले लिया। ये मेल का निशान होता है ऐसा 0 पकड़ के, ये मेल नहीं होता है। और एक प्लांट और है मेज का जिसका एंडोस्पर्म भैया कैसा है, वाइट है। एंडोस्पर्म कैसा है, वाइट कलर का है। तो इसका इन्होंने फीमेल ले लिया। ये फीमेल निशान होता है ऐसा करके, ये फीमेल निशान है। तो इन दोनों के बीच में इन्होंने जब क्रॉस कराया तो जो इनकी F1 जनरेशन पैदा हुई, जो F1 पीढ़ी में जो इनके पौधे पैदा होंगे उन सब का रंग कैसा था, एंडोस्पर्म उनका कैसा था, येलो था। तो इसको ये कह रहा है कि सीधा इम्पैक्ट इसका हुआ, मेल क्या है, मेल पोलन ग्रेन से तो हुआ, मेल पोलन ग्रेन से है कि नहीं, मेल गैमेट क्या है पोलन ग्रेन से। तो हमने क्या लिखा कि डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन एंडोस्पर्म, कि पोलन ग्रेन्स का बिल्कुल सीधा एंडोस्पर्म के ऊपर जो प्रभाव होता है उसको हमने क्या कहा भैया, उसको हमने कहा जीनिया। ठीक है, इतनी बात बस समझनी थी आपको। देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है बेटा, सबसे पहले एपोमिक्सिस अवे फ्रॉम मिक्सिंग, यानी ना तो मिक्सिंग होती है ना ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे बेटा, सिंपल सी बात लिखेंगे कि ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये बातें रखनी है आपको। दूसरी पॉली एम्ब्रियोनी, नाम से पता पड़ रहा है बेटा कि पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारे एम्ब्रियो, माने एम्ब्रियो यानी कि बहुत सारे एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं। अगर किसी सिंगल ओव्यूल में मोर देन 1 एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं तो आप उसे कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल सिट्रेसी फैमिली होती है, ऑरेंज लेमन। क्लियर। नंबर 3 टॉपिक क्या आपका, एपोगेमी। एपोगेमी क्या होता है कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है आपकी मेन एग सेल के अतिरिक्त किसी अदर सेल से। तो व्हेन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम एनी अदर सेल फ्रॉम लाइक सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स इन स्पाइट ऑफ एग सेल इज नोन एज एपोगेमी। क्लियर गाइस, इससे क्या कहेंगे आप,
एपोगेमी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल और लिख लो एपोगेमी का यहाँ पर। एग्जाम्पल इसका लाइलियम, LILIUM, लाइलियम एग्जाम्पल हो गया। वही एक वर्ड और आपका जीनिया, XENIA, जीनिया। तो ये क्या है, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द एंडोस्पर्म इज कॉल्ड जीनिया। एग्जाम्पल इसका जीनिया का एग्जाम्पल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये तो फोके ने इसकी खोज की थी ना, फोके ने, हाँ ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिखा डेट पाम, खजूर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डेट पाम। तो बेटा ये सारी चीज़ें आपको आज नोट कर लेनी है। और ठीक है, देखो मैं आपको सिर्फ ये एपोमिक्सिस का नोट्स पिक भेज रहा हूँ नोट करने के लिए, और पॉलीएम्ब्रियोनी भेज रहा हूँ। इसके अलावा जो आपको एपोगेमी और जीनिया है, ये आपको इसी वीडियो को पॉज करके लिखने हैं, ठीक है। अब जाओ पॉज कर लो वीडियो को और अपने नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।